मैं हूं आपके साथ निहारी और आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज़। आज हमारे साथ हैं हिमेंद्र जी। इनसे हम बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने हमारे को कुछ अपीलें दी हैं, इनके ऊपर आपकी क्या राय है? प्रधानमंत्री ने 7 अपील की है। 7 अपील में ईंधन बचाने को लेकर, आपके वर्क फ्रॉम होम, गोल्ड ना खरीदने के लिए, विदेश यात्रा ना जाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी जो मुद्राएं हैं उनको बचाने के लिए इन बारे में अपील की गई है। जो पीएम के द्वारा अपीलें की गई हैं ये सारी, क्या ये इस देश का आर्थिक संकट का संदेश दे रही हैं? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री ने ऐसी अपील की गई है। पहले भी जब देश आर्थिक संकट से गुजरा है या आर्थिक संकट आया है तो ऐसी अपीलें बहुत बार हुई है। चाइना की जब लड़ाई हुई थी, तो चाइना भारत की लड़ाई हुई थी, तो स्वयं जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोना जो है वो दान कीजिए। तो भारत की जो महिलाएं थी उन्होंने मंगलसूत्र, अपनी सोने की चूड़ियाँ ये भी दान किया था। मगर अभी पीएम मोदी ने इस बात को कोट भी किया कि मैंने दान करने के लिए नहीं बोला है, मैंने ये बोला है कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदें। हाँ, ये आर्थिक संकट का एक आपने जो सवाल किया है, हाँ, हो सकता है कि, क्योंकि एक चीज़ आप बताइए कि उन्होंने एक बात और बोली ईंधन बचाने के लिए। ईंधन बचाने के लिए 100 रुपये से ऊपर बैरल कच्चा जो ऑयल है उसकी खरीद भारत कर रहा है अभी। उससे पहले भी दाम नहीं बढ़ाए गए थे, अभी भी नहीं बढ़ाए गए हैं। तो पीएम मोदी ने ये कहा कि जितना हम बचा के चलेंगे हमारे भविष्य में उतनी ही चीज़ें जो हैं वो काम आएगी आगे। पर कच्चे तेल की जो बात अभी आपने कही, वो फ्यूल एलपीजी मिनिस्टर ने बोला है कि हमारे पास में सिर्फ 45 से 60 डेज़ का तेल और बचा है और उसके बाद में अगर ये लड़ाई चलती रही तो इसके ऊपर सोचने वाली बात होगी है। बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि दूसरे साधनों से या दूसरे रास्तों से तेल ऑलरेडी आ रहा है भारत, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, जो उन्होंने बोला है उस बात को लोगों ने दूसरे तरीके से लिया है, मगर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि 45 दिन तक का तो भंडार हमारे पास है और हम परचेज कर रहे हैं। तो 45 दिन में और जो जितने भी जिन साधनों से मंगवाया जा रहा है, तेल वगैरह, बैरल वगैरह मंगवाए जा रहे हैं, वो सारे 45 दिन में और आ ही जाएंगे। जिन साधनों से मंगवाया जा रहा है, क्या आपको इन साधनों के बारे में पूरी नॉलेज है? क्योंकि इस देश के अंदर 75% कच्चा तेल फॉरेन कंट्रीज से ही आता है, विदेशी देशों से आता है। तो जब ईरान ने अपने स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर दिया है, तो अब कौन से दूसरे साधन हैं जहाँ से हमारे पास में तेल आ रहा है? देखिए, ईरान ने कर दिया है, दुबई वगैरह से इंपोर्ट हो रहा था। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं, कहीं ना कहीं भारत जो है वो रसिया से बात चल रही है, रसिया के थ्रू हमारे पास ये सारे साधन जो हैं पहुंचाए जाएंगे। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है ये हो रही है, क्योंकि इसमें एक चीज़ और थी कि आप सिर्फ ईंधन बचाने की जो बात थी, वर्क फ्रॉम होम भी इसमें बोला गया है। वर्क फ्रॉम होम इसलिए बोला गया है कि यदि आपका काम ऑफिशियल है, देखिए मार्केटिंग जो करते हैं या फिर आपको कहीं पे जाना है या बिना ऑफिस के आपका काम नहीं होगा, तो आपको ईंधन पे काम कर, ईंधन आपका खर्च होगा ही होगा और उसके लिए ईंधन चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या है, तभी तो ये अपील की गई है। ये तो हमें भी पता है कि हम रसिया के भरोसे नहीं बैठ सकते, हम जहाँ पे भंडारण है वहाँ से ही बंद हो रखा है, तो आपको पता है कि समस्या तो है, इसलिए ही अपील की गई है। ठीक है, मगर उसका कहीं ना कोई तोड़ भारत सरकार निकाल रही है। तो हमें शायद लगता है कि पीएम मोदी की इन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की भी अपील करी है। बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम पॉसिबल ही नहीं है, फिर लोग कैसे करें उस चीज़ को? देखिए, उसके लिए उन्होंने बोला है कि आपके जॉब के अंदर, जैसे मान के चलिए कि आप अभी आप आई हैं या मैं आया हूँ, सबके पास एक एक बाइक होगी। ठीक है, किसी के पास कार होगी। ठीक है, किसी के पास 7 सीटर कार है, किसी के पास 5 सीटर कार है, या बाइक पे भी 2 लोग आ सकते हैं। तो पीएम मोदी ने कहा है कि यदि जरूरी है, ज़रूरत है, जाना ही है, तो आप लोग एक दूसरे को साथ में लेकर चलें। यदि बाइक पे मैं अकेला आ रहा हूँ तो किसी एक को साथ में लेके आ जाऊँ, या मैं उसके साथ आ जाऊँ, या मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करूँ जिससे ईंधन
जैसे मैं यदि अकेला आऊँगा तो मेरा यदि खर्चा मान के चलिए मैं 200 रुपये का पेट्रोल जलाता हूँ दिन भर में, और अगला बंदा भी 200 रुपये का पेट्रोल जलाता है, तो उससे क्या होगा कि एक जने का ही 200 का पेट्रोल जलेगा और एक का बच जाएगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे हमें बचत हो। तो ये तो आप देखिए कि उन्होंने यदि अपील की है तो सोच समझ के ही की है। और गोल्ड खरीदने के ऊपर भी उन्होंने बोला है कि गोल्ड जितना हो सके ना खरीदें साल भर तक। तो क्या साल भर तक शादियां नहीं होंगी, औरतें गोल्ड नहीं खरीदेंगी? और बिना शादियों मतलब शादियों के अलावा तो आपको गोल्ड ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। जिनके घरों में ना शादियाँ हैं वो कैसे गोल्ड खरीदें? देखिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, उन्होंने कहा है कि ज़रूरत अभी 1 साल तक आप गोल्ड ना खरीदें, क्योंकि गोल्ड रिफाइनरी अपने यहाँ पे है ही नहीं। आप खुद भी गोल्ड को दूसरे देशों से आयात करते हो, निर्यात का कोई काम नहीं है, आयात का काम है, ठीक है। तो आप अपनी मुद्राएं खर्च करोगे यदि जितना गोल्ड आप खरीदेंगे उतना। और ऐसा है नहीं कि आप साल भर गोल्ड नहीं पहनेंगे। जैसे आपने कहा शादियों की बात, तो शादी में यदि आप अभी गिफ्ट नहीं दे पा रहे हो, मान के चलिए गोल्ड आपको गिफ्ट ही करना है पहनने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि यदि 1 साल का जो पैसा है गोल्ड पे जो आप खर्च करना चाह रहे हैं वो एक एफडी के तौर पे आप रख सकते हैं, ताकि आप अगले साल खरीद सके, परचेज कर सके, तो ठीक है। जो शादी अभी हो रही है उसकी गिफ्ट हम बाद में दें, अगले साल दें और उसका पैसा बचा के रखें, तो जो शादी के गिफ्ट का वो आइडिया है फिर वो तो ख़त्म ही हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत बार शादियों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। आपको भी पता है कि हर बार कोरोना आया था हमारे यहाँ पे, तो शादियाँ किस तरीके की हो रही थी। आपको पता है कि 5-5 लोगों में भी शादियाँ हुई है, 11-11 लोगों में भी शादियाँ हुई है, और जिन्होंने फ़ंक्शन नहीं किया है उन्होंने बाद में जाके फ़ंक्शन भी किया है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि 1 साल की अपील है तो मुझे लगता है कि यदि आप एज़ ए गिफ्ट गोल्ड खरीद रहे हैं तो उससे बचना चाहिए। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।